आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं। बस 1 मिनट वेट करते हैं, कुछ लोगों को और आने देते हैं, तत्पश्चात हम लोग आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जय मां कृष्ण काल। शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है आज में। मित्रों, पिछले कई दिनों से या कह सकते हैं कि लास्ट ईयर से ही देव शक्ति हीलिंग हब की टीम के द्वारा आदरणीय रुद्रा सर के द्वारा एक फ्री मंत्रा हीलिंग का कार्यक्रम समय समय पे हम लोग लॉन्च करते आ रहे हैं, क्योंकि ओम नमो नारायण। क्षमा चाहेंगे, शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। आप सभी का स्वागत है। पुनः हम आपका स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि हमने पहले भी लास्ट क्लासेस में बात की थी कि देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से मित्रों, टाइम पे पिछले साल से ही, जब से कोरोना का इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट ही हुआ था, तो हमारी टीम की ओर से मंत्र हीलिंग जो थी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही थी, क्योंकि हमारी टीम का एक सर्वसम्मति से यह निर्णय था, यह डिसीजन था कि इस टाइम पे सभी के जॉब, बिजनेस, सब लोग के काम जो है रुके पड़े हैं एंड सभी लोग हीलिंग का जो चार्जेस होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारी टीम का एक मुहिम कह लें, कदम कह लें, या हमारा विजन कह लें कि हर किसी को समय समय पे इलाज उपलब्ध होना चाहिए, उनका हेल्प होना चाहिए। तो देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम ये तीसरा पार्ट है। पिछले जो पहला पार्ट था एंड सेकंड था, ये बहुत ही अच्छे रहे। इसके फीडबैक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। जैसा कि पिछले 3-4 दिन से हम हीलिंग कर रहे हैं और काफी लोग रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जूम क्लास में आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने किसी भाई ने क्वेश्चन किए थे और वो इतना लेट किए थे कि क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आज का टॉपिक स्टार्ट करें, आप पेन पेपर लेके बैठिएगा और आपको जो भी क्वेश्चन हो आप पहले लिख लीजिए, जिससे कि जब लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे या 10 मिनट्स होंगे, आपको याद रहे कि आपको क्या पूछना है। तो आइए बिना वक्त गवाए हम आपसे बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। दर्शक मित्रों, हमने 5 एलिमेंट से बनी बॉडी के बारे में अब तक पढ़ा है, जाना है, ऑडियो वीडियोस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। हम सभी आज बात करेंगे फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व। जी हाँ, अग्नि, आग जो होता है वह बहुत ही पावरफुल एलिमेंट माना जाता है और वेदों में, सनातन धर्म में अग्नि को प्रथम देवता माना गया। जी बिल्कुल, अग्नि जो है प्रथम देवता माना गया है और ऐसा माना जाता है कि जहां पर भी अग्नि प्रज्वलित होती है, आप देखना जब कहीं पे कोई दीपक जलता है, जब हम किसी मंदिर जाएं या किसी पुण्य स्थान पे जाएं, तो वहां एक दीपक जलता रहता है, या हम किसी जगह पे कोई अनुष्ठान करते हैं तो एक अखंड ज्योति जलाते हैं। ये क्यों होता है, इसका कैसे लाभ होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? जहां पर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है वहां पे पहली चीज तो ये होती है कि वहां का माहौल बहुत ही पॉजिटिव होता है। जहाँ पे फायर जो होती है, बर्न होती रहती है, वहां पे पॉजिटिविटी रहती है और साथ में वहां कोई भी तरीके की नेगेटिव ऑरा से रिलेटेड या कोई भी गलत ऊर्जा जो है वहां एंटर नहीं कर सकती। आप देखिए, जहाँ भी हम जब देवी माँ का घट स्थापना करते हैं तो वहां एक अखंड ज्योति जलती रहती है। इसके बहुत सारे पीछे कारण हैं। तो आज हम बात करेंगे अग्नि से रिलेटेड कुछ तथ्यों पे, और इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम
आरती चिकित्सा को और बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है, वो रुद्र सर का नंबर, जहां से आपको जूम क्लास का जूम लिंक मिला है, आप उनसे कॉल करके डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज आरती चिकित्सा जो हम पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमारे फैमिली में भी बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो उनको हमने सिर्फ आरती चिकित्सा बताई और यकीन मानिए रिजल्ट अच्छा है और अब उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है और कह सकते हैं कि वो लगभग ठीक हो रहे हैं। तो जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है वो कर लेंगे, और जिन लोग के पास नहीं भी है तो उन्हें क्या करना है, उसके बदले में वो क्या कर सकते हैं, आपको वो जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि अग्नि चिकित्सा क्या है। तो अब हम सर को इनवाइट करना चाहेंगे कि वो आए और हम सभी को गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अभी बताया गया था कि आज का टॉपिक हमारा क्या है मुख्य रूप से। दर्शक मित्रों, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर आप लोगों तक आ रही है? यस जी सर। नहीं आ रही जी, चलिए आवाज आ रही है, चलिए ओके, कोई बात नहीं। थोड़ी। जैसा कि जी, धन्यवाद सभी को। मैं फिर से आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के सेशन में। जैसा कि देव शक्ति एसएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग है, अपने आप में मैं अभी ज्वाइन किया हूँ जी सर, अभी ज्वाइन किया हूँ मैं। अभी पता नहीं कुछ निकला क्या, अभी पता नहीं क्या निकल गया। आप कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग हमारे देव शक्ति हीलिंग हब के चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप बाद में सुन सकते हैं। अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, चलिए हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एसएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग लगातार हमारी टीम की ओर से आप लोगों को मंत्रा हीलिंग भेजी जा रही है। आप सभी लोग अलग अलग प्रांत से जुड़े हुए हैं, हर किसी को लाइफ में अपना अलग अलग प्रॉब्लम है या कोई अलग अलग पर्पज से आप लोग हीलिंग ले रहे हैं। हमारी टीम आपको हीलिंग भेज रही है, हम तो अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं। समस्या आ रही है, कोई वो लोग मीटिंग में है, वो लोग प्रॉपर रूप से सुने, क्योंकि प्रॉपर रूप से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है जी। तो हम अपना पूरा वर्क कर रहे हैं, लगातार हमारी ओर से आपको हीलिंग भेजी चली जा रही है। लेकिन क्या आप अपने स्तर से कुछ करना चाहते हैं? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको आपके जीवन में आपको लाभ मिले? जिस भी पर्पस के लिए आप हीलिंग लेना चाहते हैं, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे वेल्थ के लिए, चाहे हैप्पीनेस के लिए, चाहे प्रोस्पेरिटी के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए, अन्य कोई एक कारण के लिए आप डेली हीलिंग ले रहे हैं, तो उसी सिलसिले में 5 एलिमेंट्स में से जो फायर एलिमेंट है अग्नि, इसी तत्व के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में ये 5 तत्व जो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ हमारे हाथ के 5 उंगलियां 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और हम जानते हैं कि बिना यानी कि 5 उंगलियां मिलकर के एक मुट्ठी, तो 5 एलिमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसमें से जो मुख्य है अग्नि और जल, ये 2 तत्व के ऊपर हम लोग एक एक दिन अच्छे से बात करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं फायर एलिमेंट। जैसा कि शुभम जी ने बताया कि हमारे सनातन संस्कृति से जो वेदों में अग्नि को प्रथम देवता माना गया है, वेदों सूक्त में देखा जाए तो अग्नि प्रधान है, चाहे सकारात्मक ऊर्जाओं के क्षेत्र में हो, चाहे फिर नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में हो। चाहे आप सकारात्मक शक्तियों का आवाहन करते हैं या फिर आप कोई भी नकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं,
अग्नि, फायर दोनों में समान रूप से भूमिका निभाती है। आपको जो कुछ भी चाहिए, अगर आप एक मिनट, आप अग्नि में आहुति देते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको आग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप जिस चीज की भी आहुति दें। तो अग्नि अपने आप में रहस्य रखता है। इसी सिलसिले में हम कुछ मुख्य बातें जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शायद प्रातः काल होते ही जब अंधकार मिटता है तो सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार मिटता है। अंधेरा समाप्त करने के लिए, यानी कि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय अस्तो मां सदगमय। हम प्रार्थना करते कि हे माते, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और ज्ञान से ज्ञान की ओर। हम सभी लोग अंधकार में ही हैं। आज का हमारा स्टेटस था बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। आज हमने ब्लैक होल का एक छोटा सा पिक्चर लगाया था। उसमें से हम यही संदेश देना चाह रहे थे कि जिस प्रकार बिग बैंग थ्योरी हुआ था, बिग बैंग थ्योरी में कुछ पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है आज जी। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसमें से पहले कुछ भी नहीं था, चारों बगल शून्य, उसी से एक शक्ति का उदय हुआ, उसके बाद सारे चीज बने। उसी प्रकार हम लोग अंदर से खाली होते हैं। हालांकि हमारे अंदर ब्रह्मांड भी समाया हुआ है, हम सभी के अंदर वो पूरा तत्व मौजूद है, वो समस्त शक्तियां हमारे अंदर मौजूद हैं, जो कि पूरी तरीके से शून्य अवस्था में है। जिस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी हो करके इस संसार का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार आपको आपके अंदर में उसी बिग बैंग थ्योरी से ही आपके अंदर में ज्ञान का उदय होना है और प्रकाश का उदय होना है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर। दोस्तों, जब भी कभी भी आप अनुष्ठान करते हैं तो आप एक दीपक को प्रज्वलित अवश्य करते हैं। वो जो दीपक जो प्रज्वलित आप करते हैं, वो जो दीप आप जलाते, जानते हैं वो किसका रिप्रेजेंट करता है? वो आपके आत्मा का रिप्रेजेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सोल एक फ्लेम के रूप में हमारे अंदर विद्यमान होता है। और हम सभी लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि फ्लेम, ट्विन फ्लेम, लेवेंडर फ्लेम का नाम आपने अवश्य सुना होगा। हर कोई चाहता है अपने जीवन में कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? खैर, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम ये आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सोल फ्लेम रिप्रेजेंट जो कर रहा है आपके सोल को, वो कुछ और नहीं, वह एक अग्नि तत्व है। दोस्तों, हम लोग दो तत्वों से मिलकर के बने हैं। एक सूर्य तत्व है और एक चंद्र तत्व है। एक पुरुष तत्व है तो एक स्त्री तत्व है। सूर्य तत्व यानी कि अग्नि रिप्रेजेंट करता है पुरुष तत्व को, और चंद्र नाड़ी जो रिप्रेजेंट करता है स्त्री तत्व को, यानी कि जल तत्व को। ये दोनों हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब भी आपके जीवन में ये अग्नि तत्व की कमी होगी तो आपको कोल्ड का प्रॉब्लम होता है। और जब कभी भी आप के जीवन में कोल्ड का ज्यादा यानी कि जल का ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, तो फिर वहां पर आपके बॉडी में अग्नि तत्व की कमी से होने वाले परेशानियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। यानी कि दोनों को आपको बैलेंस रखना होता है। तो हीलिंग के कार्यक्रम के दौरान हमने ऑरा के ऊपर हम बहुत बार डिस्कशन किए हुए हैं। इन ऑरा में हम जानते हैं कि सबसे पहले जब भी कभी भी हमारा बॉडी इफेक्ट होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल से अटैक होगा हमारे ऊपर, तो उस समय महत्वपूर्ण रखता है क्या कि आपका सबसे पहले आउटर लेयर, आपके बॉडी का आउटर लेयर, आपके ऑरा का आउटर लेयर, सबसे पहले वो इफेक्ट होगा, जिसमें से कि आपका मेंटल भी है, जिसमें से कि आपका इमोशन भी है।
सबसे पहले आप मेंटल रूप से इलनेस होते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, तभी आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं। तो अपने ऑरा को पूरी तरीके से साफ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, हम कोई अलग एनर्जी से, हम कोई अलग विचारों से प्रभावित ना हो, उसको कैसे सुगठित रखें, उसको कैसे ताकतवर बनाएं, उसके लिए हम उपयोग करेंगे अग्नि चिकित्सा के कुछ प्रकार के बारे में। ये अग्नि चिकित्सा के प्रकार में कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ ऐसे श्रृंखला है, आरती चिकित्सा, दूसरा कपूर लौंग की चिकित्सा, तीसरा हवन चिकित्सा, चौथा हम अगरबत्ती या फिर धूप का प्रयोग करते हैं। ये 4 प्रकार के कारक आपको अग्नि चिकित्सा आपको देता है। इसमें से दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और यहाँ पर जो दीपक जो उपयोग होगा वो उसका कोई विकल्प नहीं, वो गाय के घी का ही होनी चाहिए। आप ये नहीं कि कोई भी आप तेल का आप दीपक जला लिए। हाँ, तेल के दीपक का भी उपयोग है आपके बॉडी में अग्नि तत्व को जब भी कभी आपके बॉडी में अग्नि तत्व का कमी होगी, तो उस समय आप अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर तेल के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। इसके सारे प्रयोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताए जाएंगे। हम यहाँ पर मुख्य बातें हम आपको जूम पर बता रहे हैं, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तमाम चीजें हम पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, कुछ चीजें हम आपको पर्सनली ही बताएंगे। यहाँ पर आरती चिकित्सा में जिस प्रकार से आप देवी देवताओं की आरती करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपनी आरती करते हुए आप अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दोस्तों, लौंग का नाम आप लोग लौंग जानते हैं, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। तंत्रों में लौंग को मुंड के माला से माना जाता है, मुंड माल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। लौंग को मसाला का काम करता है लौंग। बहुत सारे टोने टोटके में बताए जाते हैं कि जब कभी भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का अटैक होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, लौंग को अपने सर के ऊपर से उल्टा वार करके उसे जला देते हैं। इसके पीछे का भी वैज्ञानिक महत्व है। खैर, हमारे पास उतना समय नहीं तो हम इसके ऊपर भी प्रकाश डालते। और दूसरा मूल बात कि हमें सबसे पहले अपने शरीर को प्रोटेक्शन में लाना होगा, हमें अपने शरीर को प्रोटेक्ट करनी होगी। बेशक हम कितना भी हीलिंग ले लें, हम कितना कुछ कर लें, हम मानसिक रूप से तनाव में महसूस खुद को जरूर करते हैं, मानसिक पीड़ा से हम लोग जरूर गुजरते हैं, चाहे कितने भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। उसमें हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं। उसके लिए हमें अपने मेंटल एबिलिटी को मजबूत करना होगा। तो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग विशेषकर जो इस्तेमाल करते हैं मंत्रों की श्रृंखला में, हनुमान जी का साबर मंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं उस मंत्र को बारे में, उस मंत्र को आप लोग जानते होंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो वज्र की कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम कहती हनुमंत रखवाला। दोस्तों, यह साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है, हालांकि इसे हमें त्वरित करनी होती है। कहा जाता है जो कोई इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने हाथों पर फूंक मार करके अपने शरीर पर ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर हाथ को फेरता है और या केवल इस मंत्र की ध्वनि अपने शरीर पर चारों ओर दौड़ाता है, तो वो पूर्ण रूप से वो प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो यानी कि एक ऊर्जा केंद्र में वो आ जाता है, ऊर्जा की श्रृंखला में वो बंध जाता है। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर अपनी सुरक्षा तो कर लेंगे, अपने बॉडी की सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन हम अपने ऑरा को किस प्रकार से प्रोटेक्टिव करें। अगर आप लोगों में से कोई रेकी साधक हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रेकी में हम क्या करते हैं,
कि एक काल्पनिक सर्किल बनाते हैं और काल्पनिक सर्किल बना करके अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक काल्पनिक गांठ बनाते हैं और काल्पनिक गांठ बना करके हम यहाँ पर चौकोरे से इसको लॉक करते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑरा पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। वेदोक्त सूक्त के आधार पर वेदोक्त पद्धति के द्वारा दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का विशेष महत्व है। देवी कवच के पाठ मात्र से आप संपूर्ण रूप से आप पूर्ण सुरक्षा चक्र में घिर जाते हैं। अगर आप कवच का पाठ न कर पाए तो केवल आप श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का उपयोग करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत वह कुंजी है जो आपको हर प्रकार के हर शक्तियों से आपकी सुरक्षा करता है। लेकिन हम यहाँ पर मंत्र हीलिंग के दौरान हम लोग यहाँ पर कई प्रकार के टेक्निक के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, उसको सीखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग अगरबत्ती से अपनी ऑरा को क्लीन करते हैं, मोर का पंख का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम आरती चिकित्सा के माध्यम से अपने ऑरा को क्लीन करके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कपूर और लौंग की मदद से हम अपने आप को प्रोटेक्टिव ही नहीं, इवन आने वाले समय में हीलिंग के कार्यक्रम में आपको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी आपको सिखाई जाएगी कि आप केवल चीट और कपूर और लौंग के मदद से कैसे आप अपने जीवन में कुछ छोटी मोटी कामनाओं को आप पूर्ण कर सकेंगे। उसके उपयोग भी आपको समय पर आपको करवाया जाएगा। क्योंकि समय नहीं है, टाइम रनिंग आउट हो चुका है। और हाँ, एक घोषणा करनी थी आप लोगों के बीच, आने वाले समय में देव शक्ति एससीएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग इसमें से केयरिंग और लिफ्टिंग को मद्देनजर रखते हुए हम रेकी का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देव शक्ति एससीएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम रखेंगे, जिसका कि आपको लेख, पोस्ट और ऑडियो वीडियो और जूम पर लाइव लेक्चर की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर हम आपको रेकी स्पर्श चिकित्सा जो एक सिद्ध चिकित्सा पद्धति है, हम उसके बारे में सारी चीजें हम आपको जानकारी देंगे, आपको सिखाएंगे। इवन आप स्वयं को हील कर पाएंगे, आप अपने पड़ोसियों को हील कर पाएंगे, इवन आप डिस्टेंस हीलिंग दे पाएंगे। लेकिन इसमें जो एटूनमेंट की प्रक्रिया होगी, एटूनमेंट जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जा सकती। इसलिए आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में आपको स्वशक्तिपात आपको कराया जाएगा। यानी कि सेल्फ एटूनमेंट की मदद, आप सेल्फ एटूनमेंट की प्रक्रिया की मदद से आप स्व एनर्जी का आवाहन कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई रेकी की लेवल 1 से लेकर के मास्टर या आप ग्रैंड मास्टर लेवल तक आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टीम मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एससीएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाएगा। उसकी घोषणा ग्रुप में कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। हमारे पास मात्र 8 मिनट बचा है। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं अपना ऑडियो अनम्यूट करके। धन्यवाद। रुद्र सर, एक चीज पूछनी थी। रुद्र रुद्र सर। जय मां कृष्ण काली, ओम नमो नारायण। जैसा कि रुद्र सर ने हम सभी को बताया कि कैसे हम अग्नि चिकित्सा से, आरती चिकित्सा से अपने आप को और भी ज्यादा प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत अच्छा लगा कि सर ने जो ऑनलाइन रेकी हीलिंग होती है, जी हाँ, जो कि एक हीलिंग पद्धति है, इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ऑरा क्लीनिंग करें, कैसे अपने चक्रास को बैलेंस करें और कैसे हम अपनी बॉडी की हीलिंग करें, साथ में हम दूसरों की। तो हाँ, सर ने कहा कि अट्यूनमेंट इसमें नहीं होगा, वो चार्जेबल होता है। आपको यहाँ ट्रेनिंग फ्री मिलेगी। हम लगातार जूम क्लास के माध्यम से रेकी हीलिंग को जानेंगे और हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे मित्रों की, और भी बेहतर हम अपनी हीलिंग
एनर्जी को कैसे बनाएंगे। काफी हमारे बीच भाई बंधु ऐसे हैं जो ऑलरेडी रेकी में मास्टर्स करे हुए हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर होंगे या और भी आप मॉडलिटी जानते होंगे हीलिंग की। हम यहाँ पे समय समय पे समझेंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जब आप ऑरा क्लीनिंग करते हैं, तो उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं अपने चक्र की या फिर 24 पार्ट की, तो उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसे हम फर्स्ट लेवल से लेकर के कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में मास्टर लेवल तक हम रेगुलर क्लासेस लें, और इसके बाद यदि हम कोशिश करेंगे कि अपन लोग प्रैक्टिकल करें एक दिन, जो कि ग्रुप के माध्यम से ही होगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आगे आपका अगर कोई क्वेश्चन है आज की पूरी क्लास को लेकर के, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपना अपना माइक अनम्यूट कीजिए और पूछें, या जो लोग माइक में नहीं आ पा रहे हैं तो वो मैसेज में टाइप कर दें चैट बॉक्स में, कोशिश की जाएगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था हमारा। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, जो आरती चिकित्सा है जिसमें कि जैसे हम हीलिंग ले रहे हैं तो हम उसमें दीपक को जला रहे हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं कि दीपक क्या उसी कमरे में जलाया जाएगा जिस कमरे में हमने लेट के हीलिंग लेनी है, क्योंकि गर्मी का समय है, पंखा बंद रखना होगा उसके लिए, तो क्या दीपक उसी कमरे में रहेगा, और तो अगर रहेगा तो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, और अगर हम लेटे हुए हैं तो हमारे शरीर की बॉडी के लेवल पे रहेगा या कितनी दूरी पे रहेगा, लेवल क्या रहेगा। जैसे हम लेटे हैं 3 फुट की हाइट पे हम बेड पे लेटे हैं, तो क्या उसी लेवल पे टेबल के किनारे रहेगा, और डिस्टेंस कितना होगा, और सिर के पास होगा या पैर, या किस मतलब कि हमारे किस दिशा में होगा, शरीर की बॉडी की किस दिशा में उसको सिद्ध किया जा रहा है। गुड क्वेश्चन। अभी आपने एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपने पूछ दिए हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रश्न पूछा। देखिए यहाँ पर जो हम आपसे दीपक जलाने की जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे का एक साइंटिफिक, सभी लोग जानते हैं कि यदि गाय का शुद्ध गाय का यदि जो देसी घी होता है, अगर वो 1 तोला यानी कि 1 तोला 10 ग्राम यदि वो जलता है, तो वो 1 टन ऑक्सीजन है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये है कि जब कभी भी आप हीलिंग, जो आपको दीपक जलाने के लिए कहा जा रहा है, तो उस समय आपके आसपास आपके वातावरण में ऑक्सीजन लेवल एक चरम पर होगी, जो कि आपका जो उस समय आप जो श्वास ले रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होगी। दूसरी बात आपने बोला क्या कि लेवल यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आप किस लेवल पर रखें। आप जिस कमरे में लेटे हैं उस कमरे में आप किसी भी कोने में आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन यदि आपके जस्ट बगल में आपके लेवल पर यदि वो दीपक होता है, तो जिस प्रकार से हमने कहा अभी कि अग्नि चिकित्सा में हम अपने बॉडी के अग्नि तत्व को भी मेंटेन करते हैं, तो उस समय हमें दीपक के सराउंडिंग में ही रहनी होती है। वो क्रिया जो है वो बाद में बताई जाएगी आपको, लेकिन जो अभी आप यूज कर रहे हैं वो आपके उसी कमरे में किसी भी कोने में हो सकता है दीपक। ये मैटर नहीं करता कि ये आपके लेवल पर है नहीं है। और हाँ, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम दीपक जलाते हैं, जब हम दीपक को जलाते हैं, तो जब दीपक जलाते समय ही हमारे अंदर एक डिस्टरबेंस ना हो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, दीपक जलता रहे। एक्चुअली इसके पीछे का कारण ये है कि आपका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरीके से मेंटेन रहे, इसलिए आपको दीपक जलाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात कि जो आपको म्यूजिक दी जा रही है, इसमें से अगर आपको राग जय जयवंती की म्यूजिक दी जा रही है, दोस्तों ये राग जय जयवंती जो है ये हमारे विशुद्धि चक्र को रिप्रेजेंट करता है। विशुद्धि चक्र वो जो शक्ति प्रदेश से संभव प्रदेश की यात्रा का दरवाजा होता है, जो आपको आपके लेवल से, यानी कि आप जिस संपर्क क्षेत्र में हैं, वर्ल्ड के हम लोग 3rd डायमेंशन में है, तो अपने आप को जब हम अगले डायमेंशन में ले जाते हैं, उसका जो हमारी यात्रा होती है वो हमारे 3rd चक्र के बाद की यात्रा है। तो उस समय
जब हम राग जय जयवंती का इस्तेमाल करते हैं और दीपक जब जलता है तो उस समय हमारे आत्मा का जो की श्रृंखला होती है, उस समय हम अपने आप को अगले लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं। यही कारण है। और सर एक चीज और है, राग जयवंती का जो टाइमिंग है वो तो 8